जी स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वेरी इंफॉर्मेटिव है और वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट से रेलिवेंट वो बच्चे जो अभी मैट्रिक को ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कैरियर से मुतल्लक, कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लक ऑनवर्ड कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको स्टूडेंट बाकायदा मैट्रिक के बाद चूज़ कर सकता है, जिन बाकायदा फील्ड्स को ये चूज़ कर सकता है, जिस बाकायदा आगे डिपार्टमेंट के अंदर मतलब एज ए प्रोफेशनल वर्क कर सकता है। मतलब उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसने आगे फील्ड कौन सा चूज़ करना है, वो अपने सब्जेक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करे। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक क्या है? कैरियर आफ्टर मैट्रिक। जी स्टूडेंट्स, मैट्रिक के बाद स्टूडेंट का आगे वे ऑफ वर्किंग क्या है या आगे उसके पास डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, हमारे आज के मॉडर्न एज के अंदर जहाँ पे नेटवर्क कम्युनिकेशन और इसके अलावा भी बकिया बड़ी डिटेल है, इसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स आज भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए तजब्जब का शिकार होते हैं। पेरेंट्स धक्केबाजी करते हैं। मैं ज़रा इसका आपको मेथड बता दूं कि इसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट याद रख लें, मैट्रिक करने के लिए बेसिकली हमारे पास जब हम मैट्रिक को चूज़ करते हैं आफ्टर बेसिक एजुकेशन, मतलब मिडिल क्लास से आगे, तो आपके पास 2 वेज हैं। एक है साइंस, दूसरा है आर्ट्स। स्टूडेंट्स, हम जरा पहले आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स जो आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, इसका मतलब यह है कि आर्ट्स रूटीन के अंदर वो स्टूडेंट चूज करते हैं जो ओवरऑल नॉर्मली थोड़े टाइम के अंदर आगे निकलना चाहते हैं या वो मदारस के अंदर इस्लामिक एजुकेशन को रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्ट्स को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो याद रखिएगा इसके अंदर इस्लामिक एजुकेशन से रेलिवेंट स्टूडेंट इसमें ऐड होते हैं। मैंने इस्लामिक एजुकेशन का किस बुनियाद पे बोला है? मेन वो आगे स्पेशली उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस से रेलिवेंट होती है? कुरान पाक से या इसके अलावा अहदीस का मुतालिया। ठीक है, वो स्टूडेंट्स आर्ट्स को चूज करते हैं और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? सिंपली स्टूडेंट्स, जैसे वो आर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, इनके पास ऑनर डिग्री कौन सी है? एफए। इसके अलावा एफए करने के बाद साथ वो अपना वर्क कर रहे हैं और इसके बाद आगे बीए है और लास्ट पे एमए है। स्टूडेंट्स, एफए क्या है? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। बीए क्या है? बैचलर इन आर्ट्स। स्टूडेंट्स, एमए क्या है? मास्टर इन आर्ट्स। यहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, साथ उसकी मदरसे की एजुकेशन मुकम्मल होती है, या इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो घर से मतलब अफोर्ड नहीं करते वो साथ वर्किंग करते हैं। मेन वो एम्प्लॉय हैं। हम सेकंड वो भी इसके अंदर केस ऐड कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? एम्प्लॉय, मतलब शुरू से लेके वर्किंग करने वाले। हम कह सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट।
प्राइवेट स्टूडेंट कौन से हैं? जो बेचारे रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, वो बेचारे अपने लिहाज से पढ़ते हैं, साथ कोई ना कोई अपना वर्क करते हैं, घर के अंदर अगर सिलसिला है खेती बाड़ी का, या इसके अलावा वो मतलब फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, साथ उनकी स्टडी कैरी होती है। तो उस बुनियाद पे वो इन डिग्रीज को रिकवर करते हैं। मास्टर करने के बाद इसके अंदर आगे एमफिल है, मास्टर इन फिलॉसफी, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा पीएचडी भी इसके अंदर मौजूद है, डॉक्टर इन फिलॉसफी। मीन अगर पीएचडी तक पर्सन पहुंचता है, वो ऑलमोस्ट अपने सब्जेक्ट के अंदर डॉक्टरेट का मतलब वो ग्रेड गेन करता है और वो आगे अच्छा फैसिलिटेशन के साथ सरवाइव कर सकता है। ये स्टूडेंट्स मैंने रैंकिंग दी है आर्ट्स के अंदर का। मीन उसके पास बड़ा सिंपल सा वे होता है, वो सब्जेक्ट वाइज जिसके सब्जेक्ट के अंदर मर्जी आगे मूव कर जाए। जब वो एफए के बाद आगे मूव करता है तो उसके पास आगे स्पेशलाइजेशन आ जाती है, या बीए के बाद वो आगे सब्जेक्ट को चूज कर लेता है कि उसने एमए इस्लामियत में करना है, अरेबिक में करना है, इंग्लिश में करना है, या समथिंग लिटरेचर के अंदर कोई और जो बुक्स हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, एमए फिजिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा फिर आगे एमफिल है, फिर आगे पीएचडी है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं साइंस से रेलिवेंट, हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है? साइंस। स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट उसके पास बेसिकली दो मेजर सब्जेक्ट हैं चूज करने वाले। नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर। सेकंड पे क्या है? बायोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? मतलब स्टूडेंट किस तरफ मूव करेगा, करना क्या उसने? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्टली बायोलॉजी से रेलिवेंट, तो बायोलॉजी का स्टूडेंट टू कैटेगरीज के अंदर आगे मूव कर सकता है। स्टूडेंट एक तो उसके पास ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट एमबीबीएस करे, टॉप डिग्री है डॉक्टरेट की डिग्री मेडिकल साइंस के अंदर। और सेकंड इसके अंदर ऑप्शन क्या है? वो बी कैटेगरी को ज्वाइन करे। बी कैटेगरी को ज्वाइन करने के साथ कोर्सेज की लंबी चेन है। मैं तो इसको मजीद रिकवर कर दूं। अगर स्टूडेंट्स हम एमबीबीएस की बात करते हैं, एमबीबीएस के अंदर स्टूडेंट को क्या करना होगा? जैसे ही बेचारा कोई भी स्टूडेंट मेडिकल साइंस के अंदर मैट्रिक को रिकवर करता है, वो आगे क्या करेगा? प्री एफएससी, एफएससी प्री मेडिकल के अंदर। स्टूडेंट्स मीन उसने बायोलॉजी को चूज किया है मैट्रिक के अंदर भी, और उसके बाद एफएससी के अंदर भी वो प्री मेडिकल को ज्वाइन कर रहा है। अल्लाह करे इस बच्चे के मार्क्स 1000 प्लस आ जाते हैं। सादा अल्फाज के अंदर आजकल क्योंकि मार्क्स क्राइटेरिया थोड़ा सा और चेंज हो गया है, सिंपली अगर वो 90% या इससे ज्यादा मार्क्स गेन करता है तो वो ऑनवर्ड आगे एमबीबीएस के लिए टेस्ट देगा, और टेस्ट देने के बाद यूनिवर्सिटीज 3 से 4 के अंदर अप्लाई करेगा। किसी एक में एडमिशन होने पे 4 ईयर की एमबीबीएस की डिग्री को कैरी करेगा। ये उसके लिए नॉर्मल वे है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी बुनियाद पे भी स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं, किसके अंदर? एफएससी के अंदर। मीन उसने एफएससी की है, उसके मार्क्स कम हैं, बजाय 90% के वो बच्चा मार्क्स लेता है जी ऑलमोस्ट 60%, 55%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बी कैटेगरी का। डिसऑर्ट होने की जरूरत नहीं है। बी कैटेगरी इसके अंदर क्या है? कोर्सेज हैं, मसलन एमएलटी,
मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स, यहाँ पे हम सैंपलिंग करवाते हैं टेस्ट देने के लिए, शुगर टेस्ट, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। जी, इसके अलावा हमारे पास ऑनवर्ड और कौन से, न्यूट्रिशन। थर्ड इसके अंदर कौन सा है जी, न्यूट्रिशन के अलावा डेंटिस्ट। स्टूडेंट्स, डेंटिस्ट के अलावा हमारे पास और कौन सा प्रोफेशन है, सर्जरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास और कौन सा प्रोफेशन है, नर्सिंग। जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑपरेशन थिएटर से रेलिवेंट, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स असिस्टेंट के तौर पे, मतलब जो मैनेज करते हैं वो भी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स लंबी चेंज है, लाइक एंथीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर वो स्टूडेंट्स मतलब अडॉप्ट कर सकता है, या हम कह सकते हैं फार्मेसी से रेलिवेंट को रिकवर कर सकता है। एंथीसिया टेक्नोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको नेम से रिकवर हो गया होगा सभी का। इसके अंदर बेसिकली जो चेंज है वो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोफेशन, मतलब बच्चा इजीली उसके अंदर वर्क कर सकता है। मेल के लिए वो कौन से हैं, एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, वेरी नॉर्मल है। आप अपने इलाके के अंदर लैब ओपन करें, रजिस्टर्ड करवाएं उसको, कुछ चार्जेस हैं, उसके बाद इजीली आप प्रैक्टिकली उसको रिकवर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा डेंटिस्ट आसान तरीन कोर्स है मेल स्टूडेंट्स के लिए, वो इसको रिकवर कर सकते हैं। ऑनवर्ड अगर हम बात करें फार्मेसी, जबरदस्त प्रोफेशन है। आप फार्मेसी का क्लिनिक ओपन करें, शॉप बनाएं और उस पे बैठ के आप इजीली अपना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को रिकवर कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, एक्सरे से रेलिवेंट बेहतरीन कोर्स है। अगर पर डे 5 से 4 कस्टमर आते हैं, पर्सन की नॉर्मल पर डे इनकम रिकवर हो जाती और वेरी इजी है, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम कोर्सेज से ऑनवर्ड बात करें, ये मैंने बात की है मेडिकल से रेलिवेंट बॉयज़ की। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं, उनके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन भी है, इसके अलावा डेंटिस्ट के अंदर भी कुछ हद तक खवातीन हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाँ, नर्सिंग बेहतरीन प्रोफेशन है फीमेल के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वो इसके अंदर अच्छे वर्किंग के तौर पर रिकवर कर सकती हैं। एंथीसिया टेक्नोलॉजी और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये प्रोफेशन बेहतरीन है गर्ल्स के लिए, वो इसको रिकवर कर सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओवरऑल, हमारा जो सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर से रेलिवेंट। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बेसिकली पहला तो ये है कि बच्चा एफएससी करे, और ये एफएससी कौन सी है, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग के अंदर एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, मीन वो इसके अंदर माशाल्लाह से 90% या इससे प्लस मार्क्स गेन करता है, तो वो आगे इंजीनियरिंग के लिए वर्क कर सकता है। मेन वो अच्छे रैंक के अंदर आगे रिकवर होगा। इंजीनियर का काम क्या होता है, जो टॉप पे बैठ के मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे पीए डिपार्टमेंट है, जैसे बाकी वर्किंग है, फैक्ट्री मतलब एरिया, जैसे पंजाब का बड़ा जोन, इसके अंदर भी इंजीनियर मौजूद हैं जो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल बाई चांस उस बच्चे के मार्क्स ऑलमोस्ट 60% या इससे राउंड बाउंड है, तो कंप्यूटर के अंदर भी बी कैटेगरी का आगे कॉन्सेप्ट है, मीन वो कोर्सेज को अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से हैं, अगर हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लें और हमारे बाई चांस नंबर कम हैं, तो याद रखिए लंबी चेन है हमारे पास, कौन से वाली, आप इसके अंदर ओवरऑल नेटवर्किंग,
वेब डेवलपिंग, इसके ऊपर काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो बकिया कोर्सेज हैं वो कौन से वाले हैं? लोगो डिजाइनिंग, इसके अलावा स्टूडेंट्स लोगो फॉर्मेशन के अलावा आप इसके अंदर फैशन, इसके कोर्स कर सकते हैं। मीन फैशन का कोर्स करके आप एज ए मतलब वर्कर अच्छा रिकवर कर सकते हैं इजीली। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास टाइपिंग मास्टर, आप इसके अंदर रिकवरी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे चंद एक की लिस्ट आपके सामने रखी है। एक लंबी चेन है जो आप कंप्यूटर की बी कैटेगरी के अंदर रिकवर कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज को मतलब इसमें देखें जो आपको सूट करता है। आजकल ऑनलाइन मार्केट प्लेस अवेलेबल है, आप इस पे फ्रीलांसिंग या बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा स्टेप है हमारा आज के टॉपिक का, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो क्या है स्टूडेंट्स? कॉमर्स फील्ड। हमारे पास दूसरा वे है कॉमर्स। ये कॉमर्स जो फील्ड है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टोटल ये वे चेंज है। आप फर्स्टली क्या करते हैं, एफएससी की बजाय आप क्या करेंगे, आईकॉम। मीन हमें प्री इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आईकॉम को रिकवर करना है, इक्वल टू एफएससी जी। इसके बाद सेकंड इसके अंदर क्या है जी, बीकॉम। थर्ड स्टूडेंट्स के अंदर क्या है जी, एमकॉम। स्टूडेंट्स आईकॉम, बीकॉम और एमकॉम मुकम्मल करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंसीडर होती है। और ये टोटल कौन सा फील्ड है? कॉमर्स फील्ड बेसिकली बैंकिंग का निज़ाम, हिसाब का निज़ाम, जिसके अंदर कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, ये पूरा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जाके आप बेहतरीन तरीके से आगे अपने प्रोफेशन के अंदर वर्क कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और कवर करवा दूँ। ये मैंने आपको गो थ्रू किया है, ऑनवर्ड आपके माइंड में हो आप किस फील्ड पे जाना चाहते हैं ताकि आप उसके लिए रिकवर करें। स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल बात करें, आपने ये देखना है आपकी इंटरेस्ट किसके अंदर है। आपने अपने आप से विद इन 2 और 3 डेज नॉर्मली सर्टिफिकेशन लेनी है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन ड्रीमिंग करना जरूरी है। अगर आपने ड्रीमिंग कर ली है तो उसके बाद उस चीज़ पे आके रुक जाए। यहाँ पे ये होता है कि पेरेंट्स ने जिस तरफ लगा दिया है बच्चा उसमें चला जाता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि उसकी इंटरेस्ट नहीं होती, वो उसके अंदर स्टेबल नहीं होता और वहाँ पे क्या होता है, थोड़े से नंबर लेके बैठ जाता है। स्टूडेंट्स खुदा ना खासा पेरेंट्स को टीज करना मकसद नहीं, आप उनको अदब के दायरे के अंदर रह के डील कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उनकी राय बड़ी कीमती है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि आपने साथ ये भी नोट करना है आपकी इंटरेस्ट किसके अंदर है। जिस फील्ड को फिर स्टूडेंट आप चूज कर लें उस पे आके रुक जाए। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा ज़रूरी था जो आज का टॉपिक था। हमें कम से कम हमारे बच्चों को ये ज़रूर पता हो कि उन्होंने कल को करना क्या है। जी स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड बात करूंगा कि नॉर्मल मैट्रिक के फौरन बाद डिग्री के अलावा कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो हमारा बच्चा अडॉप्ट कर सकता है मेन प्रैक्टिकल लाइफ को रिकवर करने के लिए। सिंपल कोर्सेज, इसमें हमारी इंशाल्लाह एक वीडियो होगी, बाकायदा तौर पर एक लेक्चर होगा। बाकी स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।